वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी, लेकिन पुलिस अभी तक सीसीटीवी फुटेज ना तो जारी की है और ना ही उसमें कोई एविडेंस ऐसा दिखाया है जिन पर वो केस बनता हो। मैं आपको बताऊं, जो महिला ने अभी तक मीडिया कर्मियों से बयान दिए हैं उसके बयान से ही ये पता चल रहा है कि वो सरासर झूठ बोल रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो ये बोल रही है कि उसने हमारे प्रधान ने हमारा ब्लाउज़ फाड़ा है, हमारे साथ धक्का मुक्की की है। आप ये बताइए, क्या सिर्फ वो ब्लाउज़ फाड़ने उतना दूर खेत में जा रहा है? अगर गया वहाँ मारपीट हुई तो क्या उस महिला ने मेडिकल टेस्ट करवाया? वो मेडिकल रिपोर्ट उसमें लगवाई? एफआईआर कॉपी में मेडिकल रिपोर्ट है क्या? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो जो पुलिस कह रहे हैं, जो उसका पति है सुभाष, वो ये कह रहा है कि उसके सिर्फ और सिर्फ प्रधान ही हम लोगों से हाथापाई कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था, मारामारी कर रहा था, जबकि उसके साथ जो लोग थे वो खड़े थे और बचा रहे थे। ये आपको हजम हो रहा है क्या? पूछता है विनय कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोपों में ही सबको गिरफ्तार करेगी क्या? ये पूछता है जौनपुर। जवाब देना होगा पुलिस को। लगातार जिस प्रकार से आप एक गांव के सम्मानित व्यक्ति को उठा ले जा रहे हैं तो आम इंसानों का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा? कोई ऐसा है जो सुरक्षित महसूस कर रहा है? मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण के बाद अनुराग की बहन आती है कैमरे के सामने, वो ये कहती है, पूरी तरीके से उसकी बातें भी वाजिब होती हैं, जो साजिश करता राजेश दरोगा होता है, मिनिमम 120B के तहत जो धाराएं हैं उसमें उनको 3 साल की सज़ा होती है, कम से कम 7 साल की सज़ा हो सकती है या तो उम्र कैद हो सकती है, क्योंकि गुनाह उतना ही माना जाता है साजिशकर्ता का जो करता है उसके बराबर। लेकिन 3 महीने भी नहीं हुए और आपने रिहा कर दिया। सवाल कई खड़े होते हैं इस पूरे प्रकरण में। इस पूरे प्रकरण की मैं तो कहता हूँ गहन जांच हो। पूरा गौरा बादशाहपुर थाना आपको इसमें संलिप्त मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा प्रकरण अब और जोर पकड़ता जा रहा है। लोगों की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं पुलिस के इस मंसूबों पर। आखिर पुलिस चाह क्या रही है? क्या उस महिला से ये सारी बातें पूछी गई कि आखिर पूरा प्रकरण क्या था? क्या उस महिला से सीसीटीवी फुटेज इसके पहले था? अब आप कुछ लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं हर घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होती है। सवाल जवाब करिए उस महिला से। मैं हूँ नहीं, मैं वादा करता हूँ उस कबरुद्दीनपुर गांव जाकर उस न्यू लकी ढाबा की महिला से सवाल जवाब करके उसके सारे पोल खोल दूंगा आपके सामने। मैं बस आने वाला हूँ, जिस दिन मैं आ जाऊँगा वादा है मेरा, उस महिला को बेनकाब कर दूँगा। मैं बेनकाब कर दूंगा, ये आपके सामने वादा कर रहा हूं उससे सवालों से। क्या पुलिस ने ये सवाल नहीं पूछा? वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी केसें हो जाती हैं, उसमें केस दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज नहीं होता, और इसमें आपने 17 आपराधिक मामले देखते हुए 18वां भी दर्ज कर लिया। कोतवाल जी, दरोगा जी को ना बचाइए। मैं आपको बताऊं, जौनपुर ज़िले में पुलिस की मनमानियाँ कुछ यूँ चल रही हैं। आपने देखा होगा ना, मोगरा बादशाहपुर कमालपुर का जो वीडियो अभी होली का दिन का है, एसआई साहब अपने ही रंग में दिख रहे थे। ना देखा हो तो पीछे वीडियो है, आप जाके देख लेना। दोस्तों, जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, पूरा का पूरा इसमें ऐसा लग रहा है ना साजिश के तहत में है, और ये सही है। आप बताइए, आपको ये नहीं लग रहा है कि यह साजिश है? क्या उस महिला के सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ फाड़ने गए थे वीरेंद्र प्रधान? सिर्फ ब्लाउज़ फाड़ना उनका मकसद था, ब्लाउज़ फाड़ के चले आए? क्या उन्होंने उसको मारा नहीं? और मारा तो फिर मेडिकल चेकअप क्यों नहीं हुआ? दूसरा और तीसरा सवाल, क्या कोई सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार की ऐसी हरकत करेगा? और अगर करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने कहा कि मेरे बच्चे वहीं थे, मैं वहीं थी। क्या कोई उसके पास सबूत नहीं है? और किस खेत की बात कर रहे हैं? देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। उधारी पैसे का है, पैसे कुछ उधार लिए गए थे, देने की बात कह रही थे, लेकिन क्या था कि साथ में किसी और का हाथ था। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, अपनी बातें पूरा करूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये पूरा प्रकरण जिस व्यक्ति के धुरी पर घूम रही है, आपका भी पत्ता कटेगा। अब विधायक जगदीश नारायण राय नहीं होंगे, विधायक वीरेंद्र यादव प्रधान होगा। देख लेना, जिस प्रकार से वो शालीनता के साथ, सज्जनता के साथ किसी एक गरीब की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। जनता माफ़ नहीं करेगी, जनता सब देख रही है।
और ये 2 4 10 लोग जो साजिश गैंग में हैं, जो लगातार तरफदारी कर रहे हैं राजेश यादव दरोगा की, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक अपराधी है। और अपराधी किसी का नहीं होता, आपका भी नहीं, किसी का नहीं। और अपराध की दुनिया में पैर रखने वाला कभी सही हो ही नहीं सकता। बाकी देखिए, मैं जो बोलता हूँ, बहुत लोगों को मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन मुझे बोलने की आदत है और मैं सच बोलूँगा। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, आवाज़ तो उठाऊंगा। और प्रधान को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सिर्फ इतना नहीं कि उसे बाइज्जत रिहा किया जाए, बाइज्जत रिहा के साथ साथ ये पुलिस बताए कि हाँ ये जांच हुई। पुलिस क्या जांच कर रही है? गिरफ्तारी के बाद क्या कर रही है पुलिस? कर क्या रही है? हद है यार। नमस्कार, आपका अपना